लो इधर देखो बेटा, अभ्यास के क्वेश्चन रह गए थे, अपना चैप्टर खत्म हो गया ना। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने युगल विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। इसमें से ए नंबर का ऑप्शन है अपना NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। NaCl का विलयन है बेटा, है ना, उसमें कॉपर धातु डालते हैं अपन। क्या डालते हैं? कॉपर धातु। अब कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है या सोडियम अधिक सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, तो सोडियम को कॉपर विस्थापित करेगा क्या? नहीं, तो पहला तो नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद में दूसरा MgCl2 विलयन के अंदर क्या डालते हैं अपन? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम है, तो इसको विस्थापित नहीं करेगा ना इसके अंदर। इसके बाद में FeSO4 का विलयन है और सिल्वर धातु डाल रहे हैं, तो सिल्वर अधिक अभिक्रियाशील है या आयरन? आयरन अधिक अभिक्रियाशील है ना, तो ये भी विस्थापित नहीं करेगा। नीचे AgNO3, ठीक है, इसका विलयन है, इसके अंदर कॉपर डालेंगे, तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? Ag यानी चांदी को विस्थापित कर देगा और इसकी जगह जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी लगाओ। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ये फ्राइंग पैन क्या हो रहा है बेटा? फ्राइंग पैन क्या होता है? फ्राइंग पैन क्या होता है? मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्राइंग पैन क्या होता है? लोहे के फ्राइंग पैन का मतलब होता है बेटा, जो अपन ये होटल वगैरह जाते हैं ना, तो वहां पर जो सब्जियां बनाते रहते हैं, जो उनका सब्जी सूखने का होता है ना, तो वह टाइप का होता है, उसको बोलते हैं फ्राइंग पैन। क्या बोलते हैं? फ्राइंग पैन। तो वो जो लोहे का बना होता है बेटा, किसका बना होता है? लोहे का। तो उसको जंग से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? जंग से। तो उसको जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? उसके ऊपर ग्रीस तोड़ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। पेंट तोड़ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। जिंक की परत चढ़ा देंगे उसके ऊपर। किसकी परत चढ़ा देंगे? जिंक की परत। तो इसके अंदर लगा लो बेटा सी। इसके बाद में कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ये कैल्शियम है बेटा, इसमें कैल्शियम लगा लो। हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप करते हैं। टिन धातु का लेप कर रहे हैं, किसकी बजाय? जिंक धातु की बजाय। तो इसका क्या कारण हो सकता है? फर्स्ट दे रखा है टिन की अपेक्षा जिंक जो है वो महंगा है, इस वजह से किसका कर रहे हैं? टिन का कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा दे रखा है इसके अंदर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। तीसरा दे रखा है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यह आएगा इसमें। टिन की अभिक्रिया अपेक्षा जिंक जो अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से किसका उपयोग ले रहे हैं अपन? टिन का। टिन कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, किसकी अपेक्षा? जिंक की अपेक्षा। तो सी लगा लो इसमें। पांचवा क्वेश्चन, अपन को एक हथौड़ा दे दिया जाता है, एक बैटरी, एक बल्ब, एक तार, एक स्विच, ठीक है बेटा। 5 चीजें दे रहा है अपन को। अब इसके अंदर 5 चीजें देखकर अपन को फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच क्या विभेद कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? इसमें बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे दे रखा है आंसर में कि एक धातु का टुकड़ा लेंगे। किसका लेंगे? धातु का टुकड़ा। उस धातु का टुकड़ा लेकर उसके हथौड़े की उसके ऊपर क्या करेंगे? मारेंगे, यानी उसके ऊपर क्या करेंगे? चोट मारेंगे। किसके ऊपर? धातु के ऊपर। अगर धातु के ऊपर चोट मारते हैं, अगर वो फैलने लग जाता है, यानी चादर में परिवर्तित होने लग जाता है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? कि वो धातु है। क्या है? धातु, ठीक है। और अगर बिखर जाता है,
क्या हो जाता है, बिखर जाता है, तो उसको अपन क्या मान लेंगे, अधातु। तो हथौड़े की सहायता तो इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में धातुओं एवं अधातुओं में विभेद के लिए इन प्रेक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए, ठीक है। अब इसकी उपयोगिता का अपन आकलन करेंगे, ठीक है। आकलन मतलब एक तरह से प्रयोग करके बताएंगे कि किस प्रकार से क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन की जगह छोड़ो और अब रफ में कर लेना तुम, ये क्वेश्चन होगा आज, ठीक है ना। फिर एक साथ इसमें पैर में कर लेना, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन, सबसे पहले एक आंसर लिखोगे, आंसर ए लगा दो पांचवे में, ठीक है। और इसमें ऐसे फर्स्ट डॉट, दो डॉट लगा के आंसर लिखेंगे हम, तो फर्स्ट डॉट या फर्स्ट स्टार करके लिख लो, कैसे करके लिखो, लिखो हथौड़े की चोट से, हथौड़े की चोट से यदि दिया हुआ नमूना, यदि दिया हुआ नमूना टूट जाता है, टूट जाता है तो वह अधातु है, तो वह अधातु है। या फिर अगर वह पतली चादर में परिवर्तित हो जाता है, या फिर अगर वह पतली चादर में परिवर्तित हो जाता है तो वह धातु है। दूसरा स्टार लगाओ। अब ये हथौड़े की सहायता से इस प्रकार से कर लेंगे ना। अब ये जो अपन को दे रखा है ना बेटा, क्या एक तो दे रखा है बैटरी, है ना, एक स्विच दे रखा है, ठीक है, और एक तार दे रखा है, एक बल्ब दे रखा है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, स्विच को इस प्रकार से दर्शाएंगे अपन, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में ये जो बना रहा हूं बेटा, ये क्या है अपने पास, तार, क्या है, तार, तार और ये स्विच, दो चीजें। इसके बाद में एक दे रखा है अपन को बल्ब, क्या दे रखा है बेटा, बल्ब, बल्ब को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। और एक दे रखा है अपन को बैटरी, क्या दे रखा है, बैटरी, बैटरी। ये तो होता है बेटा सेल, क्या होता है, सेल। इस प्रकार से अगर एक को दर्शाते हैं, ये दो, एक तो ये तो प्लस वाला हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसको तो बोलेंगे अपन सेल, क्या बोलेंगे, सेल। और बैटरी के लिए बोला जाए तो 2 3 बढ़ाना है इस प्रकार से। ये छोटा आ गया, फिर क्या आ जाएगा अपने पास, बड़ा, ठीक है, फिर छोटा, फिर बड़ा, तो वो क्या हो जाती है अपने पास, बैटरी, क्या हो जाती है, बैटरी। ये 3 चीजें दे रखी है अपन को, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं एक धातु का टुकड़ा ले रहा हूं बेटा, मैं तो एक नमूना ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, या वो धातु का भी हो सकता है, वो अधातु का भी हो सकता है। जैसे मैं एक तार इधर लगा दूंगा और एक तार इधर लगा दूंगा इसके, ठीक है। स्विच ये तो ऑन है बेटा, क्या है, ऑन। अगर इसको हटा दूं तो क्या है, ये बंद, क्या है, बंद, ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर बटन, स्विच का मतलब बटन जैसे चालू करूंगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब इधर से जैसे मान लो विद्युत धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अगर ये धातु होगी तो इधर से करंट इधर इसमें जा पाएगा ना। अगर धातु होगी
तो करंट इसमें जाकर ये बल्ब क्या होने लग जाएगा बेटा, अपना जलने लग जाएगा। तो इससे अपन किसकी पहचान कर लेंगे, धातु की। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये अधातु होगी, क्या होगी, अधातु, तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं। तो इस प्रकार से अपन धातु और अधातु की पहचान कर लेंगे। सेकंड स्टार लगाओ बेटा। इसमें लिखो दिए गए उपकरणों, दिए गए उपकरणों, ब्रैकेट में लिखो बैटरी, बैटरी, कोमा तार, कोमा बल्ब, कोमा स्विच, ब्रैकेट बंद, को जोड़कर एक परिपथ तैयार करते हैं, एक परिपथ तैयार करते हैं। इधर देखो बेटा, ये जो मैंने ये बनाया ना, ये संरचना इस प्रकार से जोड़ा है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, परिपथ। क्या बोलते हैं, परिपथ। ठीक है, परिपथ तैयार करते हैं और इसके दोनों टर्मिनलों के बीच, और इसके दोनों टर्मिनलों के बीच नमूने को रखते हैं, नमूने को रखते हैं। स्विच ऑन करने पर, स्विच ऑन करने पर यदि बल्ब जलता है, स्विच ऑन करने पर यदि बल्ब जलता है तो नमूना धातु है, तो नमूना धातु है। तो नमूना धातु है, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। और यदि बल्ब नहीं जलता है, और यदि बल्ब नहीं जलता है तो नमूना क्या है, अधातु है। इसके बाद में बी क्वेश्चन बेटा, इसके अंदर बी दे रखा है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आंकलन कीजिए। ठीक है, इसके अंदर बेटा वो बी लगा के फर्स्ट वो स्टार करके लिखो, इसमें 2 स्टार है। बी का आंसर लिखिए, फर्स्ट स्टार करके लिखो। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अतः इनकी चादर बनाकर विभिन्न प्रकार के बर्तन, पात्र व विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती है, पात्र व विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती है। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। सेकंड स्टार लिखो बेटा। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है।
आज बाहर कोई मत देखना बेटा, चाहे से पढ़ो मत पढ़ो ना। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अतः इनसे विद्युत परिपथ के तार आदि बनाए जाते हैं, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा लिखनी है बेटा खुद को, ठीक है। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। एक तो क्षार के साथ करवा रखी थी और एक अम्ल के साथ, वो दोनों रिएक्शनें लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। और मैग्नीज, ये क्या कर दी है? H2 उत्पन्न कर देती है। अच्छा ठीक है, लिखो, चलो इसका आंसर लिखो। वो अपन 4 रिएक्शन लिखवाए थे ना बेटा तनु अम्लों से, तो उनमें से कोई सी भी दो धातुओं के नाम लिख सकते हैं अपन, है ना। तो लिखो मैग्नीशियम व जिंक, मैग्नीशियम व जिंक तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जबकि कॉपर तनु अम्ल के साथ भी क्रिया करता है क्या? नहीं। किसके साथ करता है? सांद्र के। जबकि कॉपर व मरकरी ने बेटा Hg, वो लिखो, सॉरी Ag लिखो, Ag सिल्वर। जबकि कॉपर व Ag सिल्वर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम तथा जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। जबकि कॉपर व सिल्वर कम क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन में लिखे थे ना बेटा अपन, तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है ना, और एक ये जो भी Ag लिखवाया मैंने चांदी। अब ये दोनों कम भी क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी अम्लों से, ठीक है ना, क्योंकि अम्ल में क्या होता है HCl उसको तो विस्थापित करेंगे ना, तो उसको विस्थापित करेंगे जब तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगर विस्थापित नहीं करेंगे कम भी क्रियाशील है, ठीक है, इस वजह से आया ना समझ में। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन बेटा, 8वां क्वेश्चन दे रखा है अपन को,
किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में, कोई धातु है बेटा M है ना, उसका अपन क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण करेंगे अपन, वो करे थे ना बेटा, अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा ना, में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, बताओ। उसके अंदर अपन कैथोड बनाए थे ना, वो कहेगा कैसा बनाए थे, एनोड कैसा बनाए थे, विद्युत अपघट्य लिए थे, वो कैसा लिए थे। विद्युत अपघट्य, कैथोड, एनोड। ठीक है, विद्युत अपघट्य कैसे लिया था बेटा अपन, और कैथोड बताओ। पतली है ना, आ गया ना समझ में। ये बेटा 11वीं क्लास में ये विद्युत अपघट्य है ना, जो अपन अम्लीय करत विलयन लिए थे ना उसके अंदर। अब ये अम्लीय क्यों लिए, क्योंकि ये विद्युत 11वीं क्लास के अंदर दे रखा है, कोई साइंटिस्ट है उन्होंने ये प्रयोग किया था और उन्होंने नियम दिए थे कि जो विद्युत अपघट्य लोगे वो कैसे लोगे, हमेशा अम्लीय लोगे। क्या लोगे, अम्लीय। ठीक है, और इसके अंदर जो कैथोड बनाओगे वो शुद्ध धातु की बनाओगे। किसकी बनाओगे, शुद्ध धातु की। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैथोड पर जो धातु है होती है बेटा, वो क्या होती है, निक्षेपित होती है, जमती है ना उसमें जाकर। ठीक है, और अशुद्ध धातु की क्या बनाना है, मोटी। ठीक है, जिसमें अशुद्धियां मिली हो। ठीक है, फिर उसका क्या हो जाता है, वो घुल जाता है उसके अंदर और धातु किस पर चल जाती है, कैथोड पर। ये लिखो इसका आंसर। आठवें का आंसर है। उतार लिया गया। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन दे रखा है बेटा अपन को, प्रत्युष ने बेटा इधर से इधर बेटा, इधर आएगी, हाँ बैठ जा इधर जाके, लो इधर देखो बेटा। 9वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को ले रहा है बेटा, वो एक किसके अंदर ले रहा है, स्पेचुला ग्लास में। किसमें ले रहा है, स्पेचुला। ठीक है, मैं लेकर उसे गर्म किया। ठीक है, एक चम्मच के समान होता है स्पेचुला। ठीक है, उसमें लेकर क्या किया बेटा, उसको गर्म। अब सल्फर क्या है, सल्फर क्या है, एक धातु है, धातु है, सल्फर धातु है, अधातु बेटा, क्या है, अधातु। अब सल्फर को जब अपन ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं, यानी अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अधातु ऑक्साइड बनाएगी ना। तो सल्फर को गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनेगी,
सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगी बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रज्वलनी उल्टा करके उस गैस को ये प्रज्वलनी के अंदर उस गैस को क्या कर लेता है? एकत्रित कर लेता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए, गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया करेगा क्या? नहीं करेगा। आर्द्र लिटमस पत्र पर क्रिया करेगा, है ना। अब ये क्या है मेरे को ये बताओ, कुछ बेटा ये बताओ मेरे को कि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? हाँ, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है ना, अम्लीय होती है। तो अधातु ऑक्साइड कौन से लिटमस पत्र को किसमें परिवर्तित करेंगे? नीले को लाल में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से ए का जो फर्स्ट वाला आंसर है ना बेटा, ए के फर्स्ट का आंसर वो लिखो। ए के फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे इसमें? कोई क्रिया नहीं होगी, लिखो कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। दूसरा लिखो बेटा, दूसरे का, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है क्योंकि SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, इसके बाद में बी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इधर देखो बेटा, पहले तो ये लिखो सल्फर है, किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन से। किसका निर्माण हो रहा है? SO2। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन उसको किस पर, कौन से लिटमस पत्र पर? गीले पर। गीला ही तो था ना, आर्द्र। उसको कौन सी गैस को बेटा? SO2 को। अब उसके अंदर क्या था? जल। क्या था बेटा? जल। तो जल से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। काय का फॉर्मूला ये? ये तो 3 बना रहा है, सल्फाइट। ठीक है ना बेटा, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, नहीं सल्फाइट। सल्फाइड होता तो क्या होता है यहाँ पे? 4। क्या होता है? 4। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो बेटा। हाँ, दोनों रिएक्शन लिखने हैं। बैलेंस तो है ना? उठा लिया। 10वां क्वेश्चन बेटा, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। कर लेना खुद, है ना। इसके बाद में 11वां, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? कैसा ऑक्साइड बनाती है? अरे बेटा ये पूछ रहा है कि
ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जो धातु है वो कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो अम्लीय बनाती है। एक तो अम्लीय तो बनाती है। अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और एक उदासीन ऑक्साइड भी बनाती है। क्या बनाती है? अधातु ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। लिखो इसका आंसर। बनाती है बेटा उदासीन भी। लिखो इसका आंसर। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो प्रकार के अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। अम्लीय व उदासीन। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। उदाहरण के लिए SO2 अम्लीय ऑक्साइड, उदाहरण के लिए लिख लिया ना, उदाहरण के लिए ऐसे लिख के फिर एरो लगा के लिख लो। SO2 अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होता है? उदासीन ऑक्साइड। इधर देखो बेटा। यहाँ तक इधर बेटा। इधर देखो, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि अधातु जो ऑक्साइड होते हैं बेटा, ठीक है, वो क्या कर देते हैं? कौन से प्रकृति होती है बेटा उनके? अम्लीय ऑक्साइड। पहले भी अपन पढ़े थे, कहीं ना कहीं लिखे थे। अब एग्जाम के अंदर पूछ लेना क्या कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, डायरेक्टली तुम्हारे को तो अम्लीय ऑक्साइड ये लिखना है। क्या लिखनी? अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। उदासीन से कोई मतलब नहीं है अपन को। क्या लिखना है? बस अम्लीय लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन बेटा, कारण बताइए। कारण बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? कारण बताइए, क्यों किया जाता है बेटा? लिखो इसका आंसर है का 12वें के ए का आंसर लिखो। यह धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है, बहुत कम क्रियाशील होती है और संसारित नहीं होती है, और संसारित नहीं होती है, और संसारित नहीं होती है। होती है बेटा, लेकिन उस पर ऑक्सीजन की परत जमने के बाद संसारण की क्रिया है, लेकिन ऑक्सीजन की परत जमने के बाद वो काली होती है, खराब नहीं होती। काली ही होती है ओनली, खराब नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे भी लोहा है बेटा, आयरन है ना, तो लोहे के ऊपर जम तो जाती है, वो जमना लोहे के ऊपर जो बुरे रंग की परत जम रही है, ठीक है, तो उससे जो लोहा है बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है, टूटने लग जाता है, यानी बिखरने लग जाता है। जबकि जो चांदी होती है उसके ऊपर किसकी परत जम रही है बेटा? सल्फाइड की। किसकी परत जम रही है? सल्फाइड की। तो उसकी सल्फाइड की परत जमने के बाद वो काली तो हो रही है, लेकिन क्या नहीं होती है? खराब नहीं होती है, बस वो काली होती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोल देते हैं? संसारण। क्या बोलते हैं? संसारण, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ लिख रहे हैं तो लिखना तो पड़ेगा ना, अब क्या करें, ठीक है, सही बात है।
कहां तक लिखा बेटा? संसारित नहीं होती है। लिखो इसके बाद में, यह आघात वर्धे होती है, यह आघात वर्धे होती है, यह आघात वर्धे होता होगा बेटा, कहाँ नहीं लिखवाया? तो लिखवाया है, वहां लिखवाने में तुम्हारे को एक या दो ऑप्शन ही पूछेगा, बस वही लिखना है। ऐसे तो बहुत सी होती है। अभी इधर देखो, यहाँ पे संसारित नहीं होती है, ठीक है ना। अब ये लिखवा दिया मैंने, तो बहुत सी धातु है, जैसे भी सभी धातुएं क्या होती है, क्या होती है? भंगुर प्रकृति होती है उनकी। एक तरह से या तो किस अवस्था में पाई जाती है वो, या तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, या फिर गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो ब्रोमीन है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत से अपवाद भी होते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए इनका उपयोग आघात वर्धे होते, लिख लिया। इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में होता है, आभूषण बनाने में होता है। ये इसका कारण हो गया। ये कारण अच्छे से याद करना है बेटा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा भी लेना। 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन लगा लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी, सॉरी 12वें का बी दे रखा है बेटा। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? आग से बचाने के लिए। लिखो बेटा इसका आंसर। काम है किधर? लिखो इसका आंसर। क्योंकि यह खुले में रखने पर, क्योंकि यह खुले में रहने पर, क्योंकि यह खुले में रहने पर आग पकड़ते हैं। आग पकड़ते हैं। सी, एल्यूमीनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? कारण बताइए। आंसर लिखो इसका। एल्यूमिनियम, तेरे को सुचालक और कुचालक की समझ में नहीं आया शायद अभी तक, इसलिए कंफ्यूज हो रही तू। लिखो बेटा इसका आंसर। क्योंकि एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत जमना क्या कहलाता है? एनोडीकरण। फिर ये संसारित होने नहीं देती इसको, इस वजह से, ठीक है ना। लिखो इसको। क्योंकि एल्यूमिनियम को वायु में खुला रखने पर, वायु में खुला रखने पर O2 से क्रिया करके, O2 से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लेना। क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ब्रैकेट में लिख लेना की परत बनाता है, बेटा Al2O3 की परत बनाता है, जो एल्यूमिनियम को अन्य पदार्थों से क्रिया, जो एल्यूमिनियम को अन्य पदार्थों से क्रिया करने नहीं देता। इसके बाद में डी, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता था। किया जाता था, अरे मैं तो बता रहा हूँ, किया जाता था, किया था ना अपने वर्जन और निष्ठापन में। क्यों किया जाता था? क्योंकि वो जो सल्फाइड और कार्बोनेट है इसका, उसको पहले अपन किसमें परिवर्तित किया? उसको ऑक्साइडों में। तो जो ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, उनका अपचयन करना आसान होता है। क्या होता है? अपचयन करना आसान, इस वजह से। लिखो आंसर। क्योंकि धातु ऑक्साइड का
क्योंकि धातु ऑक्साइड का अपचयन करना आसान होता है। अपचयन करना आसान होता है। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू एवं इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? इसका आंसर लिखना है। अरे ये तांबा होता है ना, तांबा, इस तांबे के ऊपर हरी हरी परत जमती है। किसकी जमती है बेटा? कॉपर के ऊपर हरी परत जमती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट, ये बनता है ना, कॉपर कार्बोनेट बनता है ना बेटा। तो जो कॉपर कार्बोनेट है वो जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, यानी कहने का मतलब अम्ल, अम्लों से क्रिया करके क्या हो जाते हैं बेटा? टूट जाते हैं। क्या करके टूट जाते हैं? और अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद जो उस पर किसकी परत जमी थी? कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हटा देते हैं। उसको हटा देंगे तो वापस कॉपर क्या हो जाएंगे? चमकने लग जाएंगे। ठीक है, लिखो इसका आंसर। ये क्या था? समझ में नहीं आया क्या? इधर देखो बेटा, देखो संयोजन अभिक्रिया पढ़ रखी है ना, तो उसमें अपन लिए थे एक तो कॉपर लिए थे ना बेटा, कॉपर प्लस कॉपर लिए थे ना एक तरफ। दो कॉपर के ऊपर किसकी परत जमी थी बेटा? CO2 की। किसकी परत जमी थी? CO2 की। फिर क्या बना था? कॉपर कार्बोनेट, यही बना था ना। अरे इधर देखो, कॉपर पर CO2 की परत जमने पर क्या बना था? यही बना था ना। अब यह हरा पदार्थ जम चुका किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। अब ये जो कॉपर कार्बोनेट है बेटा, इसको इमली से तो साफ करेंगे ना अपन। अभी ये इमली का मतलब होता है कोई खट्टे पदार्थ से क्रिया कर रहा है कॉपर कार्बोनेट, और क्रिया करके वापस किसमें टूट रहा है? इसमें टूट रहा है। तो इससे CO2 अलग हो जाएगी तो कॉपर चमकने लगेगा, नहीं चमकने लगेगा? बस ये बता रहा हूं। लिखो आंसर। हाँ तो हो जाएगा, साफ तो करेंगे ना, हो जाएगा। ऐसे तो चांदी को भी साफ ही करते हैं अपन। लिखो इसका आंसर। 12वां है ना, लिखो। क्योंकि तांबे के बर्तन पर स्थित कॉपर कार्बोनेट, सूत्र लिख लेना। कॉपर कार्बोनेट, ये रहा कॉपर कार्बोनेट की हरी परत अम्लों से क्रिया करके हट जाती है। और बर्तन साफ हो जाते हैं। बेटा यहाँ पे बर्तन की बात कर रहे हैं अपन, है ना। मलिन बर्तन ही है ना। अब वो कॉपर के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? कॉपर के। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं में विभेद करना है बेटा। क्या करना है? धातु और अधातुओं में विभेद। तो कर लोगे क्या? हाँ, विभेद मतलब अंतर। हाँ ठीक है। एक तरफ क्या लिखना है?
हाँ, तुलना, विभेद, ठीक है ना, और 3-4 शब्द आते हैं, बहुत सारे आए थे ना अपने, ठीक है। तो लिख लोगे ना इसका आंसर, करवाऊं क्या? लिखो, चलो इसका आंसर लिख लो तुम, लिखो बेटा, आंसर लिखो। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में निम्न विभेद है। अब एक तरफ डालो धातु और एक तरफ डालो धातु। डाल लिया क्या? अब फर्स्ट पॉइंट लिखो, धातु के अंदर धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके, धातुएं तनु अम्लों से भी क्रिया करके अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। हाँ, धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है। इधर लिख लो, अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती है। अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती है। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? सारी है ना, लिखो धातुएं, सेकंड लिखना, धातुओं के अंदर धातुएं सारी ऑक्साइड बनाती है। धातुएं सारी ऑक्साइड बनाती है। और इधर कैसे बनाएगी? अम्लीय व उदासीन, दोनों लिख लो। लिखो, अधातुएं अम्लीय व उदासीन ऑक्साइड बनाती है। बस ये दो याद रख लेना, खूब है बेटा। इसके बाद में 15 क्वेश्चन। एक व्यक्ति प्रत्येक घर से सुनार बनकर जाता है। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना एक महिला विश्वास कर लेती है और सोने के कंगन उसे क्या कर देती है? दे देती है। क्यों दे देती है? साफ करने के लिए, ठीक है, जिसे वह एक विशेष विलयन के अंदर क्या कर देता है बेटा? डाल देता है, ठीक है। कंगन नए की तरह, जो नए कंगन होते हैं उसकी तरह क्या करने लग जाता है? चमकने लग जाता है। लेकिन जो कंगन है ना बेटा, उसका वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। किसको? सुनार को, ठीक है, झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं? बताओ बेटा, कौन सा विलियन है? बेटा, सोने के आभूषणों को, प्लेटिनम के, इनकी धातुओं को साफ करने के लिए कौन सा विलियन काम में लिए थे अपन? एक्वारेजिया, HCl और HNO3 का विलियन था ना बेटा, ठीक है ना। उसको अपन क्या बोले थे? एक्वारेजिया। आज से एक नाम याद, एक और रखना है उसका, अम्लराज। क्या रखना है? अम्लराज। एक्वारेजिया को अपन क्या बोलते हैं? अम्लराज, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख लो बेटा, वो विलियन का डायरेक्ट लिखो, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ब्रैकेट में लिख लो अम्लराज। एक्वारेजिया ब्रैकेट में लिख लो
अम्लराज। दोनों नाम याद रखना है ना। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इस्पात क्या होता है? स्टील होता है ना बेटा, जो कि लोहे की मिश्र धातु है ना, नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटा कि जो तांबे के बर्तन होते हैं बेटा, वो उष्मा के क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं, जबकि इस्पात उष्मा का क्या नहीं होता? चालक नहीं होता। ठीक है ना? लिखो इसका आंसर। क्योंकि तांबा उष्मा का अच्छा चालक होता है। क्योंकि तांबा उष्मा का अच्छा चालक होता है, जबकि इस्पात की उष्मीय चालकता क्या होती है? हाँ सर, 1 मिनट कम होती है, बस 1 मिनट। ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।